वीडियो को आखिरी तक देखना, ठीक है। वीडियो के आखिरी में एक सरप्राइज है सब लोग के लिए। ओके लेडीज जेंटलमैन, वेलकम 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 टू सागर जैन्स अकेडमी। आई एम सागर जैन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. I cleared my CA foundation in my first attempt, my CA inter both the groups in my very first attempt, and after that I continued my articleship in one of the big four at Pune in audit department. I cleared my CA final in my second attempt in May 2023, and post qualification for 2 years I worked with one of the big four in audit department as an assistant manager. So I have quite a good experience in this subject named audit, जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है. आपके May 26 में एग्जामिनेशंस हैं, सितंबर 26 में आपके एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है जी. तो कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं और मैं कैसे आपको उन प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है जी. तो सिंस पिछले 3 4 5 अटैम्प्ट से ऐसा देखा जा रहा है 2 साल से कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ बन गया है. कहीं ना कहीं बच्चे इस सब्जेक्ट की वजह से पास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है जी. और मेरे होते हुए मैं नहीं चाहता कि May 26 और सितंबर 26 में जो बच्चे एग्जामिनेशन लिखेंगे वो किसी तरीके से उनको प्रॉब्लम हो इस सब्जेक्ट में, ठीक है जी. तो अगर आप यहाँ पे कोई शॉर्टकट ढूंढने आए हैं तो ये शॉर्टकट मैं नहीं बताने वाला, ठीक है जी. आई पर्सनली स्कोर्ड 68 मार्क्स इन ऑडिट. सो जो अप्रोच मैंने फॉलो करी थी वही अप्रोच से मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है जी. एंड दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है. तो यहाँ पे शॉर्टकट कोई नहीं मिलेगा. सो इफ़ यू आर हियर टू फाइंड सम शॉर्टकट हियर, इन दैट केस यू कैन लीव द वीडियो, दिस इज नॉट फॉर यू, सॉरी, ठीक है जी. नाउ वाई दिस सब्जेक्ट हैज बिकम द पेन पॉइंट टू द स्टूडेंट्स. 3 रीजंस हैं. सबसे पहली चीज़, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जीरो, ठीक है. आज से 2 4 साल पहले कल्चर था जहाँ पे लोग समझते थे चीज़ों को और फिर उनको याद करते थे, लिखने की प्रैक्टिस करते थे, देन एग्जामिनेशन देने जाते थे. नाउ लोग सीधे लास्ट स्टेप पे आ गए. लोग सिर्फ समराइज करते हैं और बस 50 पेज 60 पेज 100 पेज पढ़ा और एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं. इतना बड़ा एग्जाम जो कि डिसाइड करने वाला है कि आप ज़िंदगी में क्या करने वाले हो, ठीक है जी. आप CA की डिग्री डिसाइड करता है वो एग्जाम, उसके लिए आप इतना लाइट लेके चले जाते हो, राइट. तो ICAI आपसे उतनी ही मेहनत करवाएगा जितनी लगती है. अब चाहे वो आप 4 अटेम्प्ट में करो, चाहे आप वो 1 अटेम्प्ट में करो, लगना उतना ही मेहनत है, ठीक है जी. तो ये मत सोचो कि मैं शॉर्टकट करके पास हो जाऊंगा. एक बार में फुल मेहनत करेंगे, फुल शॉट करेंगे, पूरा खून पसीना एक करके पास होंगे. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती. मगिंग अप्रोच बहुत ज़्यादा चल गया है, ठीक है. रट्टाफिकेशन वाला, कीवर्ड्स वाला, वो अपना क्या बोलते निमोनिक्स वाला, ठीक है जी. क्लास में कराते समय निमोनिक्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन आते आते इतने सारे 200-300 निमोनिक्स याद नहीं रहते. तो वो अप्रोच बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है जी. उससे नहीं होता याद. कहीं कहीं चल सकता है बट कहीं कहीं नहीं चलता, ठीक है. देन नाउ व्हाट स्टूडेंट्स डू, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते. या तो क्वेश्चन बैंक छुएंगे भी नहीं, और अगर छू लिया गलती से तो उस पर टिक्का कर देंगे. स्टूडेंट्स भी ये करते हैं और सबसे ऊपर उनको गाइड करने वाले भी यही करते हैं, क्वेश्चंस पे टिक्का मारने का, ठीक है. सिर्फ मैंने एक टॉपिक का मेन 4 पॉइंट्स याद कर लिए. अब मुझे लगता है कि अगर मैं ये 4 पॉइंट्स लिख दूंगा तो मुझे 5 में से 5 नंबर मिलने चाहिए. अगर ICAI ने एक भी नंबर काटा तो फिर हम वो करते हैं कि ICAI ने मार्क्स नहीं दिए. बट इफ़ यू सी द क्वेश्चन आंसर्स ICAI के सजेस्टेड, तो उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं अदर देन योर दोज निमोनिक्स कीवर्ड्स, ठीक है. तो इन सारे कारणों की वजह से ये सब्जेक्ट बहुत पेनफुल बन गया है, ठीक है जी. नाउ बिफोर आई स्टार्ट कि हाउ मे आई हेल्प यू इन दिस सब्जेक्ट इन May 26 एंड September 26, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से समथिंग, ठीक है. आपका सवाल होगा दैट यू आर अ न्यू फैकल्टी, व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू, क्यों हम तुम पे ट्रस्ट करें. आपका बिल्कुल लाजमी सा सवाल है, ठीक है. मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ. आई एम अ न्यू फैकल्टी, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रस्ट मी, ठीक है. बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू द मार्केटिंग. ओके, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड. आई एम नॉट बैक्ड बाय सम बिग फैकल्टी पहले से, ठीक है जी. किसी का पीछे से हाथ हो तो अच्छा अंधा पैसा लगा के मैं मार्केटिंग कर दूँ या कुछ कर दूँ. आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, दिस माई फुल टाइम जॉब जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये टीचिंग, ठीक है जी. तो उस वजह से यू मे नॉट हैव सीन मी एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. तो उसका ये होता है कि हाँ ठीक है भाई, मतलब टेलीग्राम ग्रुप्स में बात नहीं चल रही है, यहाँ वहाँ देखा नहीं है, तो उसका मतलब कि भाई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है. मैं आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है जी. दैट वुड बी वेरी डिफरेंट एंड बेस्ट, ठीक है. कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है. क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करते. अब मैं कैसे मदद आपकी करने वाला हूँ, देखो
एक बात समझो कि भैया हमारी जो बुक्स हैं, जो बुक्स हमने बनाई हैं वो टॉप नॉच है, ठीक है। अगर एक किताब मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारी मेन बुक है जिसका नाम है ग्रंथ, ठीक है जी। दिस इज द मेन बुक। ये कलर्ड नोट्स है, इसमें हमने ICI का स्टडी मटेरियल कवर किया है, प्रोनाउंसमेंट्स कवर किए हैं, और जो जो पॉसिबल होता है वो कवर हमने यहाँ पे किया है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो गाइडेंस नोट्स होते हैं जहाँ से ICI क्वेश्चन पूछता है, हर पेपर में 10 नंबर ऐसे आते हैं जो गाइडेंस नोट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और गाइडेंस नोट्स आपको तब तक पता नहीं होंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेने के लिए आप थोड़ा डिग डाउन करते हो या फिर क्लास में बैठते हो तो टीचर आपको बताता है, ठीक है। बट आजकल वो नहीं बताते, ठीक है। तो अगर हमारा एक रेगुलर बैच भी चल रहा है, May 26 September 26 के अभी एक बैच हमारा रनिंग में है, ठीक है जी। उस बैच में हमने इन डेप्थ कवरेज करी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है जी। आपको क्लास में बैठते ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा, आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ भी आएगा, आपको सब्जेक्ट याद भी होगा। सब्जेक्ट धीरे 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 करके आपको हर एक स्टैंडर्ड छोटा भी लगने लगेगा कि यार इतने सारे पेजेस में बट छोटा है, ऐसा लगने लगेगा। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में ही करवाते हैं। हम सिखाते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आपको कौन सा टॉपिक उठा के यहाँ पे लिखना है और किस स्ट्रक्चर में लिखना है, वो सब चीज़ें हम क्लास में करवाते हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये इस तरीके से ना हम राइटिंग, ये हमारे आज की क्लास के मेरे नोट्स हैं, इस तरीके से हम लिखवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवाते हैं क्लास में। और ये हमारी बुक है जहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज द सैम्पल ऑफ माई बुक। इसका बुक का जो सैम्पल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे लिंक है, वहाँ से आप जाके आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो आप चाहें तो हमारे बैच में भी आ सकते हैं, वहाँ पर उस बैच में जो जो बातें मैं आपको बोलूँगा उनको बस फॉलो कर लेना। अगर आपने 100% तरीके से उन बातों को फॉलो किया, पढ़ाई करने का जो मेरा पूरा पढ़ाने का जो मेरा अप्रोच है उसको फॉलो किया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इज्जत से पढ़ना, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी लेकिन आप पास हो जाओगे, ठीक है। कोई रिस्क लेके आप नहीं जाने वाले हो, ठीक है जी। तो ये मेरी बात थी, बस आपको मेरी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया मैं कंप्लीटनेस से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, डले हैं यहाँ कहीं ऊपर, लिंक डाल दूंगा मैं यूट्यूब के, वो देखो, मेरे चैनल पे जाके डेमोज़ वगैरह देखो, 5-6 डेमोज़ डले हुए हैं मेरे रेगुलर बैच के, अच्छे से देखो उनको, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू थिंक दैट आई कैन टीच यू, then please come and sit in my batch and I'll ensure that you are not gonna regret this decision, ठीक है जी। और एक खास बात, इंपॉर्टेंट बात, जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है जी, अगर आप अभी रजिस्टर करते हो, ठीक है जी, तो जाएं और एक कूपन कोड है JAIN10 JAIN10, अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आपको हमारे बैच पर 10% ऑफ फ्लैट मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, ठीक है जी। तो ये था जहाँ पे मैं बताना चाहता था कि मैं अपना, मेरा बैच आया है, मेरे बुक्स भी हैं, तो आप जाके किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ टू मेक ऑडिट ईजी इन May 26 एंड September 26, ठीक है जी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी इंक्वायरी, एनीथिंग, देन हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ के स्क्रीन पर डला होगा, वहाँ पे जाके मैसेज करो, कॉल करो, जो करना है करो, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द क्लासरूम मे बी।